हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज है डे वन में क्वेश्चन वन आज लेंगे। ओके। सो उससे पहले बता दें यहाँ हम लोग करते क्या क्या हैं, व्हाट वी डू हियर। हम लोग आज जो है करेंगे क्या, अगले 80 दिन करेंगे क्या। तो सबसे पहले एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपको रोज़ एक क्वेश्चन मिलेगा। ओके। आपको क्वेश्चन का आंसर देना है और उसको पोस्ट करना है टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ फॉर्मेट में। हम उसको चेक करके आपको देंगे, इवेल्युएट करके। डेली आपको उस क्वेश्चन का वीडियो एनालिसिस मिलेगा, उस क्वेश्चन का आंसर जो है फॉर्मेट कैसे होगा वो सब मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, मेंटोरशिप मिलेगी। ये बाइलिंगुअल सीरीज़ है, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लोग जो है आप लोग क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, आंसर पोस्ट कर सकते हैं एंड वी विल चेक इट। ओके। सो स्टार्ट करते हैं पहले अपने जो है क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो गाइडलाइंस दी गई थी है ना, कि कैसे कैसे आंसर लिखना है, वो गाइडलाइंस जो है आपको देखना है एक बार। मैं उसका जो है डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगा, कैसे आंसर लिखें, कितने मार्क्स का होता है, 8 नंबर का क्वेश्चन कितने मिनट में करना चाहिए। ओके, ये सब चीज़ें स्टार्ट करते हैं पहले अपने जो है आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेंशन द इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट एंड जैन प्लेसेस इस्टेब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश। ये था क्वेश्चन। अब आप तुरंत जो है इंट्रो डाल कर लिखने लगेंगे, लेकिन पहला स्टेप ये नहीं है। पहला स्टेप क्या है, अंडरलाइन करना। मेंशन दी इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट बोला है ना, क्या क्या बोला है, बुद्धिस्ट और जैन प्लेसेस। कुछ लोग देखेंगे मेंशन दी इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट, चालू हो जाएंगे, बुद्धिस्ट और जैन भूल जाएंगे। ठीक है। इस्टेब्लिश इन यूपी, यूपी है, GS 5 6 है तो यूपी ही होगा। ओके। अब ये हिंदी में, ठीक है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के आंसर फॉर्मेट मिलेंगे आपको। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने आंसर से। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि अंडरलाइन करना है आपको। ठीक है, पहला स्टेप क्या हुआ कि अंडरलाइन करना है। ठीक। उसके बाद क्या पूछ रहा है, 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 125 वर्ड में होगा, 2 पेज में जाएगा, 6 मिनट में इस क्वेश्चन को आपको हल करना है ना। मैंने गाइडलाइंस बताई थी, 8 नंबर का 6 मिनट पर क्वेश्चन देना है और 10 नंबर में 12 नंबर वाला 10 मिनट पर क्वेश्चन में देना है। ओके। स्टेप वन का क्या रहा अपना, अंडरलाइन, है ना, क्वेश्चन जो दिया है उसका मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। स्टेप टू है कितने मार्क्स का है, मार्क्स का कितने का है वो देखना है, और उस हिसाब से जो आपको कितने पेज में लिखना है और कितने मिनट में लिखना है। ओके। स्टेप थ्री होगा अपना आंसर स्टार्ट करना। ओके, स्टार्ट करना अपना आंसर, इंट्रो। ठीक है, तो इंट्रो स्टार्ट करते हैं। पूछा क्या क्वेश्चन है, मेंशन द इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट एंड जैन प्लेसेस। ठीक है, बुद्धिस्ट और जैन प्लेसेस 8 नंबर का है, ध्यान रहे 125 वर्ड में इसको निपटाना है। ठीक है, तो सब कुछ छोटा छोटा लिखना है। स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। तो इंट्रो में हम क्या लिखेंगे, मैंने बताया था गाइडलाइंस में कि इंट्रो फैक्चुअल होना चाहिए। ठीक है, जनरल इंट्रो नहीं होना चाहिए। हम आगे 2-3 कॉपी भी चेक करेंगे, कुछ बच्चों ने कॉपी जो है लिख के भेजी है, उसको चेक करेंगे, देखेंगे क्या गलती है क्या नहीं है। ठीक है, तो इंट्रो में हम फैक्चुअल डालेंगे। बुद्धिस्ट और जैन कब आए थे, ये जो है 6th सेंचुरी BC। ठीक है, कौन लाया था, जैन और बुद्धिज़्म। क्यों लाए थे, ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी की वजह से जो है परेशान हो गए थे, इस वजह से लोग, फिर उस वजह से जो है ऑप्शन मिल गया एक नए जो है कल्ट को, एक नए रिलीजन को डेवलप करने का, तो इस वजह से ये आया। ये इंट्रो होगा, छोटा छोटा है ना, आगे अभी देखेंगे आंसर फॉर्मेट में कैसे लिखा इंट्रो। उसके बाद हम आएंगे बॉडी में। तो बॉडी में मैंने क्या बोला था कि इधर बॉक्स करके एक डायग्राम बनाना है, क्योंकि प्लेसेस पूछा है यूपी में, तो है ना, तो यूपी में प्लेसेस डालेंगे। ठीक है, जैन और बुद्धिस्ट के एक ही मैप में डाल देंगे, कुछ लोग 2 मैप बना के डाले हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, लेंदी हो जाएगा, 2 मैप बनेंगे तो टाइम भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बॉडी में हम यहाँ मैप डाल दिए साइड में। ठीक है, राइट हैंड साइड में छोटा सा बॉक्स बना के डाल दिया। फिर इंट्रो में स्टार्ट करेंगे बॉडी में। फिर मैंने क्या बोला था कि डायमेंशन 1, डायमेंशन 2, बहुत सारे डायमेंशन देने हैं आपको। पहले क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि मेंशन द इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट एंड जैन प्लेसेस। ठीक है, तो मैंने क्या डाल दिया, पहले रीज़न डाल दिया क्यों ये लोग आए, ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी ये सब। ठीक है, जो इंट्रो में डाला विस्तार में डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद रीज़न डाल दिया, ये डायमेंशन 1 हुआ अपना। फिर उसके बाद आते हैं कि इम्पॉर्टेंट, है ना, इम्पॉर्टेंट बुद्धिज़्म प्लेसेस कौन कौन सी है ना, ये सब हम डाल देंगे, कौन कौन सी, श्रावस्ती, अगर सारनाथ क्योंकि इम्पोर्टेंट था ये। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंट जैन प्लेसेस, है ना, ऐसे ऐसे जो है मथुरा, अयोध्या, हस्तिनापुर, जैन प्लेसेस। तो ये एक डायमेंशन पड़ गया, रीज़न डाल दिया कि क्यों आए। थोड़ा सा डायमेंशन डालेंगे तो एक मसाला मिलता है, कंपटीशन है इसमें, अलग क्यों दिखना है ना, अलग इसलिए दिखना है क्योंकि अलग होना है। ठीक है, बहुत भीड़ है। उसके बाद डायमेंशन 2, यहाँ कुछ और डायमेंशन डाल देंगे,
हम क्या डाल देंगे, कंसर्न डाल देंगे, ठीक है, कि क्या क्या कंसर्न है, जो प्लेसेस हैं इंपॉर्टेंट उनकी कंसर्न क्या है कि डिटोरिएशन हो रहा है प्लेसेस का, ठीक है। फिर उसके बाद डायमेंशन, एक और डायमेंशन देंगे, कम से कम 2 से 3 डायमेंशन होने चाहिए कि गवर्नमेंट स्टेप क्या लिया है इन जो है इम्पोर्टेंट प्लेसेस को जो कंजर्व करने के लिए, वो डाल दिया। प्रसाद स्कीम है ना, स्वदेश दर्शन स्कीम। उसके बाद हम जो है कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। कंक्लूड भी फैक्चुअल होगा, ठीक है। तो ये था हमारा जो है फॉर्मेट आंसर का, कि इंट्रो डाला, ये तो सबको पता है इंट्रो, बॉडी या कंक्लूजन होना चाहिए, लेकिन बॉडी के अंदर मेन खेल है, ठीक है। जैसे 125 नंबर का है ये, सॉरी 100 कितना 8 नंबर का है ये, तो यही जो है लगभग 6 नंबर का होता है बॉडी। तो बॉडी में डायमेंशन, कितने डायमेंशन मैंने डाले, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। लोग क्या करेंगे, लोग ये करेंगे इंपॉर्टेंट जैनिज़्म, इंपॉर्टेंट बुद्धिज़्म, बस ख़त्म, कंक्लूड कर दिया। डायमेंशन डालने से थोड़ा आपको एग्जामिनर बोलेगा अरे भाई साहब ये तो अलग इसने किया, और डायग्राम तो रहेगा ही, पॉसिबल हो हर क्वेश्चन में डायग्राम डालना है। ओके, अब देखते हैं आंसर लिखा कैसे गया है। मेंशन इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म एंड जैन प्लेसेस, ठीक है। अब लिखा कैसे गया है, तो हमने वही बता दिया है ना, बुद्धिज्म इवॉल्व ड्यू टू ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी 6th सेंचुरी BC बाई गौतमा बुद्धा एंड महावीर, ठीक है। अब यहाँ जैसे डायग्राम तो कितना बड़ा लगा दिया मैंने, है ना, ये गलत है, इतना बड़ा नहीं लगाना है, आधा पेज ही ले लिया, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, इसको ऐसे साइड में लगा देना है ना, मैंने जानबूझ के बड़ा बनाया था। और ये जो हमने स्टार्ट किया है रीज़न ऑफ इवोल्यूशन, है ना, जो नेक्स्ट हम डायमेंशन या कुछ भी डालेंगे ऐसे करके यहाँ डालेंगे, उसके बाद हम यहीं से चालू कर देंगे, ठीक है, यहीं से हम चालू कर देंगे ऐसे यहाँ पे, ठीक। इतना बड़ा नहीं बनाना है डायग्राम, ठीक। तो ये डायग्राम मैंने, अगर मेरा जो है आंसर थोड़ा सा वर्ड लिमिट में ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना था, ठीक है, तो वर्ड लिमिट इसमें अभी मत जाना, लेकिन जो कंटेंट दिया उसको देखो, ठीक है। फिर इसमें जो है इंपॉर्टेंट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म प्लेसेस मैंने एक ही मैप में दोनों डाल दिया, ठीक है। श्रावस्ती में मैक्सिमम सरमन जो बुद्धा ने दिया था, कुशीनगर में महान परिनिर्वाण, ठीक है, सारनाथ, चौखंडी स्तूप, कौशाम्बी, ये दोनों है ना। जैसे अयोध्या में ऋषभनाथ आदिनाथ जी इनका जो है बर्थ हुआ था, है ना। बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों डाल दिया है, ऐसे ही डाल सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, 2 अलग अलग मैप बनाने की उतनी खास ज़रूरत है नहीं, बना भी दिया है तो जल्दी बनाने की कोशिश करें, और बस दो दो डालना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, 2 3 जो है प्लेसेस डाल देनी है, इतनी ज़्यादा नहीं डालना है, मैंने कंटेंट देने के लिए ज़्यादा डाला है। ओके, उसके बाद हमने एक रीज़न डाल दिया, एक अलग डायमेंशन दे दिया कि रीज़न इवोल्यूशन, क्यों ये लोग जो है इवॉल्व हुए, है ना। रिएक्शन अगेंस्ट कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, है ना, रिजिड कास्ट सिस्टम, है ना, बिलीव इन एनलाइटमेंट, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंसेस कौन कौन सी हैं जैनिज्म में, जैसे अयोध्या, देवगढ़, हस्तिनापुर, है ना। अयोध्या में 5 तीर्थंकर का जो है बर्थ हुआ था। देवगढ़ में रॉक कट स्कल्पचर है डिपिक्टिंग जो है जैन टीचिंग्स माइथोलॉजी, 10 अवतार टेम्पल, बर्थ प्लेस ऑफ 3 जैन तीर्थंकर्स, है ना, शांतिनाथ और जो है अरानाथ। फिर बुद्धिज़्म में प्लेसेस कौन सी हैं, श्रावस्ती, है ना, बुद्धा ने मैक्सिमम सरमन दिया था। स्पेंट 19 रेनी सीजन्स, है ना, जेतवाना मोनास्ट्री यहीं पे है। कुशीनगर में क्या क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, बहुत नहीं डालनी है ना। 125 वर्ड का बार बोल रहा हूँ, वर्ड जो है टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम हॉल में दुनिया भर का डालने से। 2 3 ज़्यादा हो रहा है, मैं बोलूँगा 2 डालो, है ना, और 1 2 डायमेंशन डाल दो, ठीक। और यहाँ कंसर्न डाल दिया, वेदरिंग डिटोरिएशन ऑफ स्तूपास, थेफ्ट एंड वेंडलिज्म, अनसस्टेनेबल टूरिज्म। अब लोग बोलेंगे कि जो है पूछा तो नहीं है कंसर्न, लेकिन क्यों डाल रहा है, अलग थोड़ा सा 2 डायमेंशन डाल दो, मैं बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है। गवर्नमेंट स्टेप्स कौन कौन से लिए, है ना, बुद्धिज्म सर्किट टूरिज्म ट्रेन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव एवरी ईयर, प्रसाद, स्वदेश दर्शन स्कीम, ये गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, ये भी एक डायमेंशन है, ठीक है। डायमेंशन ये जो है दूसरा डायमेंशन, 3rd डायमेंशन है ये। तो 2 से मैंने 3 डायमेंशन डाल दिए, ठीक है। अभी आगे 2 3 कॉपी चेक करेंगे तो बताएंगे कैसे नॉर्मल जो है आंसर और थोड़े से जो है मसालेदार आंसर क्या फ़र्क है, क्यों नंबर मिलेगा इसमें। फिर कंक्लूड कर दिया, एंड सो द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज प्लेसेस वुड ओनली बी फ्रूटफुल इफ वी इनकलकेट इन आवरसेल्व्स द 4 नोबल ट्रूथ्स, अष्टांगिका मार्ग, मध्यम मार्ग ऑफ बुद्धा एंड महावीरा, ठीक है। तो ऐसे करके कंक्लूड कर दिया, थोड़ा सा अलग कंक्लूजन, बहुत ही जर्नलाइज्ड कंक्लूजन नहीं करना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का आंसर, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, ये वैल्यू एडिशन है, मैप डाल दिया है ना, जिसको सिंगल मैप डालना है वो ऐसे डाल सकता है, अलग अलग
अब एक कॉपी चेक करते हैं, एक दो कॉपी देखते हैं, ठीक है, आ जाई थी तो इसको देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा है। एक इंट्रो डाला इन्होंने कि उत्तर प्रदेश इज़ दी होम टू सर्वरल इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट एंड जैन पिलग्रिम साइट्स, ठीक है, देयर आर लिस्ट ऑफ सम मोस्ट सिग्निफिकेंट साइट्स। अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ फैक्ट डाल देंगे ना तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। इंट्रो अच्छा है, शॉर्ट है, ठीक है, लेकिन फैक्ट डालें यहाँ पे। अब बुद्धिस्ट साइट्स और जैन साइट्स इन्होंने डाल दी, लेकिन इन्होंने मैप नहीं डाला, ठीक है। यू हैव टू मेंशन दी मैप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मैप कहाँ है, मैप डालिए यहाँ पे, ठीक है। और एक पेज में ही इन्होंने ख़त्म कर दिया है, ठीक है, एक पेज में ही ख़त्म कर दिया है। तो आप कोशिश करें, यू नीड टू सिर्फ, है ना, कितने पेज लगेंगे, कितने पेज होते हैं, मिलते हैं 2 पेज मिलेंगे आपको, 125 वर्ड में लिखना, 2 पेज यूज़ करें, 1 पेज ना यूज़ करें, ठीक है। अच्छा है, शॉर्ट एंड क्रिप्स लिखा है, सारनाथ कुशीनगर में ये हुआ, कौशाम्बी में ये हुआ, देवगढ़ अयोध्या, ये बढ़िया है। लेकिन मैप, है ना, मैप लगाएं, ठीक है। 2 पेज मिलेगा तो और बड़ा बड़ा लिखे, नीचे करके लिखे, अलग अलग लिखे, थोड़ा सा फ्लो चार्ट टाइप में बनाए ऐसे करके, है ना। ये थोड़ा सा जो है ऐसे टाइप का लग रहा है ना। अगर देखने में भी थोड़ा सा एग्जामिनर को लग रहा है मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। उसके बाद इन्होंने जो है कंक्लूड कर दिया कि दीज प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश होल्ड्स इमेंस रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड अट्रैक्शन फॉर पिलग्रिम्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा है, थोड़ा सा इसमें कुछ फैक्ट डाल देते, जैसे कि पिलग्रिम्स डाले हैं, टूरिस्ट डाले हैं, तो कितने टूरिस्ट फुटफॉल हुआ, है ना। इसका एक जो है आप जो है कुछ फैक्ट फिगर डाल सकते हैं, कुछ होना चाहिए, है ना, बहुत जनरलाइज हो जाता है नहीं तो, ठीक है। अच्छा आंसर है, बस 2 पेज में लिखना है, मैप लगाना है, ओके। थोड़े डायमेंशन डालने हैं, हाँ डायमेंशन 1-2 आप डालिए। उसके बाद हम आते हैं एक और कॉपी देखते हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या लिखा है, इंट्रो डाला है कि दी बुद्धिस्ट पिलग्रिम साइट इन यूपी आर नॉट ओनली ऑफ इमेंस रिलीजियस सिग्निफिकेंस बट ऑल्सो सर्व एज अ टेस्टामेंट ऑफ रिच कल्चरल हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है, ओके। उसके बाद इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट प्लेसेस इन यूपी, इन्होंने मैप लगा दिया, ठीक है, अच्छा है, मैप लगाया है। 2 से 3 बस प्लेसेस लिखे, है ना, 2 से 3 प्लेसेस जल्दी जल्दी बना के लिख दें। सारनाथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बहुत लेंदी हो गया ये, ठीक है। वर्ड लिमिट को देखना है, बहुत लेंदी हो गया, बहुत ज़्यादा प्लेसेस लिख दिया, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जैन प्लेसेस इन यूपी, मैप लगा दिया, इन्होंने 2 मैप लगाया, ठीक है। 2 लगाने की जरूरत नहीं है, 8 नंबर का है, एक ही मैप में दोनों मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने ऐसे ऐसे करके इंपॉर्टेंट प्लेसेस को जो है इन्होंने मेंशन किया। उसके बाद कंक्लूज़न इन्होंने नहीं लिखा, कंक्लूज़न लिखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1.5 नंबर गए आपके, माइनस हो गए। उसके बाद मैप लगाया इन्होंने, अच्छा किया, डायमेंशन डाले, है ना, वही मैं कह रहा था। देखिए कितना जो है, सब लोग ऐसे ही लिखेंगे ना, फिर कॉम्पिटिशन नहीं, आपको अलग क्यों देखना है, कुछ मसाला डालना, कोई डायमेंशन डालना है, कि कंसर्न क्या है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस का कंसर्न क्या है ना। वही जो मैंने ऊपर बताया, गवर्नमेंट स्टेप क्या लिया, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, है ना, अपने खुद के वे फॉरवर्ड लिखें। उसके बाद जो है कंक्लूज़न लिखें आप, कंक्लूज़न नहीं लिखा है, ओके। अब आते हैं हिंदी में, इसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थापित महत्वपूर्ण बौद्ध और जैन स्थानों का उल्लेख करें। तो फिर हमने यहाँ मेंशन कर दिया क्या, कि जैन धर्म स्वामी महावीर एवं बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध का विकास ब्रह्मवादी रूढ़िवादिता के कारण 6ठी शताब्दी में हुआ, ठीक है। यहाँ हमने एक इंट्रो जो है शुरुआत में लगा दिया। फिर यहाँ पे जो हमने बात की, मैप लगा दिया। मैप जो मैंने कहा बात, इतना बड़ा नहीं लगाना, आधा पेज ले लिया ये मैप, ठीक है। मैप को हमको बस छोटा रखना है, ठीक है। मैप को बस इतने में ही ख़त्म कर देना बॉक्स करके, और जो ये विकास के कारण जो है वो यहाँ पे लगा के स्टार्ट कर देना है, ठीक। विकास के कारण क्या थे, प्रतिक्रिया विरुद्ध, ठीक है, जटिल अनुष्ठानों के जो है प्रति कठोर जाति प्रणाली, पुनः जागरण में विश्वास, ठीक। उसके बाद स्थलों का महत्व, है ना, महत्वपूर्ण जो स्थान थे, जैन, अयोध्या, देवगढ़, हस्तिनापुर, ये आप पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम में इसका PDF मिल जाएगा आपको, ठीक है। बौद्ध, श्रावस्ती, कुशीनगर, यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, है ना। 17 वर्ष जो है वर्षा ऋतु के जो है यहाँ पे इन्होंने व्यतीत किया बौद्ध जी ने, ठीक है। सारनाथ में क्या इंपॉर्टेंस था, मुद्दे, है ना, चोरी एवं बर्बरता, है ना, समावेशी पर्यटन का अभाव, सरकार द्वारा उठाए गए कदम, डायमेंशन डाला हमने, है ना। पहला डायमेंशन कहाँ डाला था हमने, थोड़ी अलग अलग चीज़ें डाली, जैसे विकास के कारण, ये डायमेंशन 1 हो गया, पूछा नहीं है लेकिन डाल दिया हमने, 2-2 लाइन का डाल दिया, क्या चला गया मेरा, ठीक है। लेकिन डाल देना, यही आंसर अलग बनाता है आपका, ठीक है। सरकारी जो है सरकार द्वारा उठाए गए कदम, है ना। उसके बाद हमने यहाँ कंक्लूड कर दिया। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना है, ठीक। तो ये था हमारा डे 1 क्वेश्चन 1। एक दिन 80 दिन चलेगा ये, ठीक है।
इसको शेयर करें, ज़्यादा शेयर करें अपने पीयर फ्रेंड्स, है ना। उसके बाद जो है सब्सक्राइब कर ले इफ़ यू लाइक इट। ओके, सी यू टुमारो। थैंक्स।